हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा मेन फोकस होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पर। As you know that electricity is a source of energy जिसे हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं एंड इसे जनरेट करवाने के वेरियस मेथड्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, विंड पावर, सोलर पावर, बायोमास, जियोथर्मल एक्सेट्रा। ऐसे वेरियस मेथड है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड कुछ अनदर टर्म्स को हम पहले पढ़ेंगे एंड देन फिर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझने के लिए हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। अगर हम स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को ले एंड कॉम से अपने ड्राई बालों को रब करें और रब करने के बाद जब हम इस स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास इसे लाएंगे तो ये इसके साथ अट्रैक्ट होगी। एज यू सी, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम कॉम को अपने बालों से रब करते हैं तो इन स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर एंड इस कॉम के ऊपर, दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस आते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। Charges are of two type. First is positive and second is negative charge. अगर हम दो सेम चार्ज को एक साथ रखें, प्लस प्लस को एक साथ रखें या फिर माइनस माइनस को एक साथ रखें, तो अगर हम दो सेम चार्जेस, वन लाइक चार्जेस, इन दोनों को जब हम एक साथ रखेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगी। मींस ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, दोनों एक दूसरे से रिपेल होगी। सेम कंडीशन नेगेटिव चार्जेस के साथ भी होंगे। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज या दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मींस लाइक चार्जेस है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। लेकिन अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे अपोजिट चार्जेस है, एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। मींस ये एक दूसरे के क्लोज आएगी। यही कारण है कि पीसेज ऑफ पेपर एंड कॉम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक इसी तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे अगर हम ग्लास रॉड ले एंड इसे हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें और रब करने के बाद इसे हम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर जाएं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी क्योंकि उन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होगा एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके अलावा आपने थंडरस्टॉर्म के केस में पढ़ा होगा कि दो डिफरेंट क्लाउड्स के ऊपर भी डिफरेंट चार्जेस आ जाते हैं। जैसे एक के ऊपर सपोज प्लस और दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज, तो इन दोनों के ऊपर जब डिफरेंट चार्ज आएगी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड अट्रैक्ट करने के बाद ये स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं और टकराने से इनमें लाइटनिंग जनरेट होती है, विच इज द कॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म। अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। फर्स्ट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, एज यू नो दैट all matter is made up of 3 subatomic particles which is electron, proton and neutron। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखें, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एंड अगर हम 1 प्रोटॉन का चार्ज ले तो 1 प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नाउ नेक्स्ट, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो किसमें? 1 कूलम ऑफ चार्ज में। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो ये होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 +18। इसे हम कैलकुलेट भी करते हैं। इसे हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1। अगर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें 1 कूलम, यहां पर हम क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम की जगह हम 1 कूलम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एंड इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसमें हम 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू -10 की पावर -19 को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये आएगा 10 की पावर +19। इसमें हम यहाँ पर 18 लिखेंगे एंड इसके साथ
एक और पावर होगा 10 की पावर 1, इसे हम इसके साथ रखेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर 1 का मतलब सिंपली 10, यानी इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें 1 कूलम में फाइंड करना हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये होगा 6.25 इंटू 10 के पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। एज यू नो दैट इंसुलेटर्स जो है वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, बट अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स जैसे मेटल्स या डिफरेंट एलॉयज, ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होती है। जितने भी कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर, इनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो इधर उधर फ्रीली मूव करते हैं। इंसुलेटर के केस में अगर इसे हम सर्किट से कनेक्ट करें, इंसुलेटर जैसे वुड, क्लॉथ, पेपर, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं ये इंसुलेटर्स के अंदर आते हैं। तो अगर इसे हम इलेक्ट्रिसिटी मींस एक सर्किट से कनेक्ट करें तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे, ये रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। इट मींस कि ये स्टेशनरी पोजीशंस में रहते हैं, और स्टेशनरी पोजीशंस में रहना मींस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। तो जितने भी इंसुलेटर्स हैं ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करें तो जब इसे हम एक सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मींस ये चार्जेस को फ्लो करते हैं, और जब चार्जेस फ्लो होगी तो करंट पास होती है। मींस जितने भी कंडक्टर्स हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किट डायग्राम को समझेंगे। सर्किट डायग्राम में हमें एक कंडक्टर लेना है। कंडक्टर हम आइदर मेटल भी ले सकते हैं या फिर हम किसी एलॉय को भी ले सकते हैं। इस कंडक्टर को हमें कनेक्ट करना है बैटरी से। बैटरी का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो एक बैटरी का फॉर्मेशन होता है। बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आइदर हम बैटरी ले सकते हैं या फिर हम पावर सप्लाई भी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इस कंडक्टर को हमें कनेक्ट करना है एक बल्ब से, एंड इस सर्किट के अंदर हमने करंट के डायरेक्शन को भी दिखाया है। करंट का डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्ट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन। करंट ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है, एंड इसके अपोजिट में चार्जेस फ्लो करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर में, किसी भी टाइप के कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस यहां पर हम इसे ई से दिखाएंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड जब ये मूव करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। कंडक्टर्स में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे देन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, एंड इलेक्ट्रॉन्स पे चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पे चार्जेस होते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। यहां इस बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड इस डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल्स है। ये ओवरऑल यहां से यहां तक पूरा का पूरा हमने क्या लिया है? कंडक्टर लिया है। इट मींस कि जो प्रोसेस यहां इस पर्टिकुलर रीजन में होगा, सेम प्रोसेस ये यहां से यहां तक ओवरऑल कंडक्टर में होगा। इट मींस कि किसी भी रीजन्स में अगर हम देखें तो सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की साइड मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि इधर पॉजिटिव टर्मिनल्स है। नेगेटिव चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मूव करेंगे, मतलब जो चार्जेस है ये मूव करेंगे इस अपोजिट डायरेक्शन में। यानी यहां पर नेगेटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों कंसंट्रेशन बढ़ेगा? क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। इट मीन अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन को लें, सपोज हमने इस पर्टिकुलर रीजन को लिया तो इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। इट मींस कि इसका डायरेक्शन इधर से इधर की ओर होगा, एंड जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगी, तो पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये डायरेक्शन होता है करंट का। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। एंड अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस का डायरेक्शन क्या होगा? चार्जेस का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव।
नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन होगा एंड करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर हम इसकी पोटेंशियल मींस कैपेसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मूव करने में जितना वर्क डन होगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि बैटरी हमने प्रोवाइड किया है, बैटरी प्रोवाइड किया मींस इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होगी, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इज डिफाइंड एज द वर्क डन, जितना वर्क डन होगा, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, इस नेगेटिव पॉइंट की बात करें, तो इस नेगेटिव पॉइंट में पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक जाने में जितना वर्क डन करेगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट अब हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है हमें किसी दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है। इट मींस जब बैटरी इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करना स्टार्ट करेगी तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगा एंड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी कम होगा, तो ये हाई से लो की तरफ मूव करेंगे। यानी अगर हम इन दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल को देखें तो यहां पर ज्यादा है एंड यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड यहां से यहां तक मूव करने में जितना वर्क डन होगा इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इट मींस कि पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। इसे हम वर्ड्स में फ्रेम करके भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हमें डेफिनेशन बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। अगर हम किसी यूनिट चार्ज को ले तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क डन होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को भी हम V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल V, work done is denoted by capital W divided by quantity of charge move, means इसे हम Q से डिनोट करेंगे, means capital V is equals to W divided by Q। अब इसके बाद हम इसके यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे। इसके यूनिट का फॉर्मेशन सबसे पहले हम इसमें CGS यूनिट करेंगे। CGS यूनिट अगर इसका हमें बनाना हो तो हम इसके फॉर्मूले से इसके यूनिट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वर्क डन का यूनिट होता है जूल एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम, मीन्स वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं जूल पर कूलम, और इसे हम जूल कूलम -1 भी लिखते हैं। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, VOLT। इसमें हम नेक्स्ट इसके ऐसा यूनिट को करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा वोल्ट एंड इसे भी हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे एंड वोल्ट को भी हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे, बट ये इसका यूनिट है एंड ये इसका सिंबल है। ये चीज आपको डिफरेंस याद रखना होगा। नाउ नेक्स्ट इसके बाद इसमें हम 1 वोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। 1 वोल्ट किस तरह से आएगा, इसे हम इसके फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। जब वर्क डन 1 जूल के इक्वल हो एंड इसका जो चार्ज है ये 1 कूलम के इक्वल हो, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क डन 1 जूल के इक्वल हो एंड इसमें जो चार्जेस फ्लो हो रही है ये 1 कूलम के इक्वल हो, देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। इसे आप वर्ड्स में फ्रेम करके इस तरह से लिख सकते हैं, when 1 coulomb of charge flow from one point to another point and the work done will be 1 joule, then the potential difference will be 1 volt। इसे आप वर्ड्स में फ्रेम करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करती है एंड इसे पैरेलली कनेक्ट किया जाता है अलोंग 2 पॉइंट्स। इसका सर्किट डायग्राम हम सीखेंगे। इसके लिए हमें एक कंडक्टर लेना है एंड सपोज इसे हमने किसी इलेक्ट्रिक गैजेट, सपोज हमने इसे बल्ब से कनेक्ट किया एंड यहाँ पर हमने सर्किट कंप्लीट करना है। इसके साथ हमें
बैटरी का यूज करना है एंड इसे हम कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल एंड यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। अगर हमें पैरेलल कनेक्शन दिखाना हो वोल्ट मीटर का तो इसे हम किस तरह से दिखाएंगे। सपोज इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अलोंग हमें एक वोल्ट मीटर लगाना है एंड इसे इसलिए लगाना है सो दैट हम ये चेक कर सके कि इलेक्ट्रिक बल्ब कितना वोल्टेज यूज कर रहा है। तो इसे हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। पैरेलली कनेक्शंस को दिखाने के लिए हमें इस कंडक्टर के अलोंग अगर हमें सीरीज दिखाना हो तो हम जस्ट इसके साइड में यहाँ कहीं दिखाएंगे, लेकिन हमें पैरेलल कनेक्शन दिखाना है तो पैरेलल कनेक्शन दिखाने के लिए हमें एक अलग से कंडक्टर लेना होगा एंड इसके साथ में हमें इस वोल्ट मीटर को शो करना होगा। इसे हम ऊपर भी कर सकते हैं या फिर इसका कनेक्शन हम इधर नीचे की साइड भी दिखा सकते हैं, इसके बीच में इस तरह भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये वायर, ये एक अलग सेक्शन मीन्स ये अलग जॉइंट्स है इसका एंड इस कंडक्टर का अलग। ये ओवरऑल अगर इस कंडक्टर को हम कहीं से भी किसी भी पॉइंट से कट करके अगर इसे हम ओपन करें तो ये एक स्ट्रेट वायर बनेगी, लेकिन ये एक अलग है। यहाँ पर इसका जॉइंट्स, ये दो जगह से ये जॉइंट्स है, तो ये पैरेलल कनेक्शन दिखाने का तरीका है। अगर इसे सीरीज में दिखाना होता तो इसे हम इसी कंडक्टर में कहीं भी बीच में प्लेस करते हैं, बट वोल्ट मीटर सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट नहीं होती है सर्किट के अलोंग। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज How much work is done in moving a charge of 2 coulomb? इसमें चार्ज गिवन है, इट मीन्स यहाँ पर हम Q लिख लेंगे। Q is 2C, 2 coulomb गिवन है। From a point at 118 volt to a point at 128 volt. इसमें दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें इस वोल्ट से इस वोल्ट को माइनस करना होगा। इट मीन्स ये आएगा 128 माइनस 118 वोल्ट एंड ये होगा 10 वोल्ट के इक्वल। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच वर्क इज डन, मीन्स हमें W फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q। V का वैल्यू इसमें गिवन है 10, तो V की जगह हम 10 पुट करेंगे। W हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाई चार्ज कितना गिवन है, चार्ज इज 2। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अपने ऐसा यूनिट में है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस मींस ये कूलम में गिवन है, तो सारे के सारे अपने ऐसा यूनिट में गिवन है। जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ये अपने ऐसा यूनिट में होने चाहिए। अगर ऐसा यूनिट में गिवन नहीं है तो सबसे पहले उसे हम उसके ऐसा यूनिट पर कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब इसमें वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन होगा 10 इंटू 2, इट मीन्स ये आएगा 20 एंड वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, यानी ये होगा 20 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ ए चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। इस क्वेश्चन में ईच कूलम यानी 1 कूलम गिवन है, मीन्स Q का वैल्यू कितना है, Q इज इक्वल्स टू 1C। नाउ नेक्स्ट इसमें 6 वोल्ट बैटरी, इट मींस इसका पोटेंशियल डिफरेंस V कितना गिवन है 6 वोल्ट। इसमें हमें फाइंड करना है एनर्जी, एनर्जी फाइंड करना है एंड एनर्जी किसके इक्वल होता है, एनर्जी होता है वर्क डन के इक्वल, यानी इसमें हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो अब इसके बाद इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, या यू कैन से दैट E डिवाइडेड बाय E मींस एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 6 वोल्ट, तो इस V की जगह हम 6 पुट करेंगे। एनर्जी हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाय चार्ज इज 1 कूलम, इट मींस एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होगा 6 एंड एनर्जी का यूनिट भी होता है जूल, मींस यहाँ पर क्या आएगा 6 जूल, मींस एनर्जी कितना होगा 6 जूल के इक्वल। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।